भारत में एफबीआई के हाथ लगी बड़ी सफलता। अमेरिका की मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल महिला सिंडी रोड्रिगेज सिंह को भारत से गिरफ्तार करने में एफबीआई ने सफलता प्राप्त की है। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तारीफ की है और इस कार्रवाई में उनके अहम सहयोग को सराहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच कानून व्यवस्था को लेकर जो परस्पर विश्वास और सहयोग है, उसी का परिणाम है कि इतने संवेदनशील और जटिल मामले में एक वांछित अपराधी को न्याय के कटघरे तक लाया जा सका। दरअसल बता दें कि सिंडी सिंह पर अपने ही 6 साल के मासूम बेटे की जान लेने का आरोप है। ये सनसनीखेज मामला साल 2023 का है, जो तब सामने आया जब टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की एक टीम ने उनके बच्चे की सिचुएशन जानने के लिए उनके घर पर दस्तक दी थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बच्चा साल 2022 के बाद से किसी को दिखाई ही नहीं दिया, जिससे उसकी स्थिति को लेकर गंभीर शंका उत्पन्न हुई। इस टीम को झूठी जानकारी देते हुए सिंडी ने यह दावा किया था कि उसका बेटा अब उसके साथ नहीं रह रहा, बल्कि वो नवंबर 2022 से अपने पिता के साथ मैक्सिको में रह रहा है। जांच एजेंसियों को शुरू से ही सिंडी की बातों पर संदेह रहा और जब 22 मार्च साल 2023 को सिंडी सिंह, उसके पति और कथित तौर पर उसका बेटा भारत के लिए अमेरिका से रवाना हुए, तब भी अधिकारियों को शक हुआ, क्योंकि जांच में ये सामने आया कि फ्लाइट के अंदर वो बच्चा मौजूद ही नहीं था। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एफबीआई ने जुलाई 2023 में सिंडी को अपने टॉप 10 भगोड़ों की सूची में शामिल कर लिया। उसके खिलाफ अमेरिका राज्य टेक्सास में बच्चों की हत्या के आरोप में एक बड़ा वारंट पहले ही जारी हो चुका था, साथ ही एक एफबीआई वारंट भी लंबित था। वहीं बता दें कि जांच के दौरान ये भी सामने आया कि सिंडी ने अधिकारियों को कई बार गुमराह किया था और उसने ये भी दावा किया था कि उसका बेटा कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सोशल बिहेवियर इश्यूज और प्लमोनरी एडेमा जैसी बीमारियां शामिल थी। इन बहानों का सहारा लेकर वो मामले को दबाने और समय निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब इन दावों की गहराई से पड़ताल की गई तो उनमें से कोई भी तथ्यात्मक रूप से साबित नहीं हो सका। एफबीआई द्वारा 1 अक्टूबर साल 2024 को इंटरपोल के माध्यम से सिंडी रोड्रिगेज सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, जिसे सभी सदस्य देशों को भेजा गया, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को विधिवत प्रत्यार्पण संबंधी आवश्यक दस्तावेज भी सौंपे। भारत सरकार की जांच एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया और सिंडी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और कानून व्यवस्था के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जा रही है। एफबीआई प्रमुख काश पटेल ने अपने आधिकारिक बयान में टेक्सास राज्य के स्थानीय कानून अधिकारियों, अमेरिकी न्याय विभाग और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये केस न केवल अमेरिकी न्याय व्यवस्था के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर अपराधियों के खिलाफ एक सशक्त संदेश है कि कोई भी अपराधी चाहे कहीं भी छिपा हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एफबीआई ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हमेशा प्राथमिकता देती रही है और ये मामला इस सहयोग की एक सशक्त मिसाल बनकर सामने आया है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।